आइए अब हम वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका सीखते हैं। बच्चों, वर्गमूल निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है घटाव विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंडन विधि और तीसरा है भाग विधि। सबसे पहले हम सीखते हैं घटाव विधि। जैसे हमने वर्ग संख्याएं सीखने के लिए शुरू में विषम संख्याओं को जोड़ा था और हमें पता है वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया है, यानी बिल्कुल उल्टी क्रिया है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल के लिए हम विषम संख्याओं को एक एक करके घटाना शुरू करेंगे। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 9 का वर्गमूल। तो सबसे पहले 9 में से पहली विषम संख्या जो कि है 1, उसे घटा देंगे। तो 9 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 8। अब हम 8 में से दूसरी विषम संख्या जो कि है 3, 1 के बाद अगली विषम संख्या आती है 3। तो 8 में से 3 को घटा देंगे। 8 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 5। अब हम तीसरी विषम संख्या लेंगे जो कि है 5। अब 5 में से 5 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 0। इससे पहले तो हमें यह ज्ञात हो गया कि जो हमारी संख्या थी 9, वह एक पूर्ण वर्ग है, यानी वह एक वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा जितनी बार हमने घटाव किया। हमने घटाव किया है 3 बार, अर्थात 9 का वर्गमूल है 3। आइए हम घटाव विधि को सीखने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 25 में से पहली विषम संख्या को घटाएंगे। पहली विषम संख्या है 1, तो 25 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 24। अब हम 24 में से दूसरी विषम संख्या जो है 3, उसे घटाएंगे। तो 24 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 21। अब हम 21 में से घटाएंगे तीसरी विषम संख्या जो है 5। 21 में से 5 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 16। अब 16 में से हम चौथी विषम संख्या घटाएंगे जो है 7। 16 में से 7 घटा के हमें प्राप्त हुआ 9। अब हम 9 में से घटाएंगे पांचवी विषम संख्या, और पांचवी विषम संख्या है 9। तो 9 में से 9 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0। इससे पहले तो यह सत्यापित हो गया कि 25 एक पूर्ण वर्ग है, अर्थात 25 वर्ग संख्या है। और हम देखते हैं कितनी विषम संख्याएं लेने से हमें 0 प्राप्त हुआ? पहली 5 विषम संख्याएं लेने से। इसका अर्थ है 25 का वर्गमूल होगा 5, क्योंकि 5 बार घटाव करने पर ही हमें 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 25 का वर्गमूल है 5। तो इस प्रकार से आप घटाव विधि से संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये भी याद रखना होगा कि यदि विषम संख्याओं के घटाने से 0 प्राप्त ना हो तो इसका अर्थ है कि उस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। आशा करता हूं घटाव विधि से वर्गमूल निकालना आपको अच्छे से समझ आया हो। बच्चों, अभी हमने सीखी थी घटाव विधि, परंतु
यदि हमारे पास बड़ी संख्याएं हों तो घटाव विधि बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो आइए हम एक और सरल प्रक्रिया सीखते हैं, वर्गमूल निकालने। यह दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंडन विधि। मान लीजिए हमें एक संख्या 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 36 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। आइए हम 36 का अभाज्य गुणनखंडन देखते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। आशा करता हूं आपको अभाज्य गुणनखंडन करना आता होगा। तो देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंडन आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हम इनमें से एक जैसी दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। देखिए ये है 2 और ये भी है 2। इन दोनों का बन जाएगा एक जोड़ा। इसी प्रकार से ये हमारे पास है 3 और अगली भी संख्या आई है 3। इन दोनों का बन जाएगा एक और जोड़ा। और हमारे पास कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडन में नहीं आई है। अब यदि हमें 36 का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन जोड़ों में से एक संख्या बाहर लेंगे। देखिए यहाँ 2 लिखा है 2 बार, इस जोड़े में 2 लिखा है 2 बार, लेकिन उसमें से हमने 1 2 को बाहर लिखना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ 3 लिखा है 2 बार, है ना, 3 गुना 3, लेकिन इस जोड़े में से भी एक 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ इस 2 के साथ लिख देंगे। इन दोनों के बीच में लगेगा गुना का निशान। तो ये हमें मिलेगा 36 का वर्गमूल। कैसे, देखिए 36 का वर्गमूल बराबर होगा 2 गुना 3 और 2 गुना 3 होता है 6। इसका अर्थ है 36 का वर्गमूल होगा 6। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम एक और उदाहरण से अभाज्य गुणनखंडन विधि को भली भांति समझते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 121। तो आइए 121 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। बच्चों 121 जो है यह ना तो 2 के पहाड़े में आता है, ना 3 के, ना 4 के, ना 5, 6, 7, 8, 9 या 10 के। 121 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 11 गुना 11। तो हम 121 को लिखेंगे 11 गुना 11 और अब हम इनके बनाएंगे जोड़े। तो एक ही जोड़ा बना जिसमें आया है 11 गुना 11। फिर इसका यदि हमें 121 का वर्गमूल निकालना है तो इस जोड़े में से एक ही संख्या नीचे लिखी जाएगी। तो दोनों 11 में से एक 11 को हम नीचे लिख लेंगे और कोई जोड़ा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि 121 का वर्गमूल प्राप्त हुआ है 11। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं।